हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम ली को देख पाते हैं जिसका रिबॉर्न हुआ था और वो हमें बता रही थी कि किस तरीके से उसकी बहन ने उसके पिछले जन्म में उसे धोखाधड़ी कर कर मार दिया था। और इतना कम नहीं था, उसने धोखेबाजी से अपनी शादी अमीर फैमिली में कर ली थी और अपनी सिस्टर की शादी गरीब फैमिली में होने दी थी, क्योंकि ली की बहन कोई उससे काफी ज्यादा जेलस होती थी। तो प्रेजेंट का सीन देख पाते जहाँ पर ली की मॉम कोई को मार रही थी क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैड पर थी, जो कि उसकी मॉम ने देख लिया था। अपने मॉम को रोकते हुए कहती है कि इनका 2 दिन के अंदर एक मिलिट्री एकेडमी स्पेशल रिक्वायरमेंट एग्जाम है। और साथ ही कोई तो मन के अंदर सोच रही थी कि जैसे ही टिंग वहाँ पर प्रमोट होएगा वैसे ही वो उसकी वाइफ बन जाएगी ऑफिशियली। और ये चीज सोचकर कोई तो काफी ज्यादा खुश हो जा रही थी मन के अंदर। दरअसल कोई एक ऐसी लड़की थी, उसे जहाँ पैसा मिलेगा वो वहाँ चली जाएगी। यहाँ हम टिंग को भी देख पाते हैं जो कि मन के अंदर ही कह रहा था कि कोई काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे ऐसी लड़की कहाँ ही मिलेगी। इस वजह से वो वहाँ पर घुटनों पर बैठकर मॉम से कहने लग जाता है कि मैं कोई को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन उससे कौन बताए कि कोई ब्यूटीफुल तो थी लेकिन साथ ही वो बहुत ही ज्यादा बेकार लड़की थी। कोई यहाँ पर अपनी बहन से कहती है कि तुम तो बीच में बोल मत जाना, वैसे भी कल तुम्हारी गरीब घर के अंदर मैरिज होने वाली है। और ये कहकर वो टिंग का हाथ पकड़कर यहाँ से भाग जाती है। जब कोई यहाँ से चली जाती है तो ली मन के अंदर ही कह रही थी कि मुझसे पिछले जन्म में गलती हो गई थी, लेकिन इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करने वाली। खैर, रिबॉर्न हकीकत में भी होना चाहिए था जिससे हमें दूसरे इंसान की असलियत पता तो चल जाती कि कौन कैसा है। जब लिन चैंग के साथ जा रही थी, यहीं दूर हम कोई को टिंग के साथ देख पाते हैं जो कि मन के अंदर ही कह रही थी कि मेरे पिछले जन्म में चैंग ने मुझे काफी ज्यादा बुली किया था, काफी ज्यादा मारा था। इस बार अच्छा हुआ लिन की शादी चैंग से हो गई है। अभी से भी पता चलेगा कि चैंग किस तरीके के इंसान है। इससे हमें ये चीज पता चल जाती है कि कोई को भी अपना पिछले जन्म याद है और इसी वजह से वो पिछले जन्म में मेंटल हॉस्पिटल के अंदर चली गई थी। इसके बाद हम चैंग के घर का सीन देख पाते हैं जहाँ पर लिन आ गई थी। तो चैंग लिन के पास जाता है और लिन से कहता है कि तुमने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी करी है ना, ये चीज मुझे अच्छे से पता है। लेकिन लिन चैंग से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुमसे शादी इसलिए करी क्योंकि मेरी बहन ने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड एक नंबर का बेकार इंसान है। अब लिन ने चैंग को ये सारी सच्चाई बता दी थी, इस वजह से चैंग को भी लिन के ऊपर भरोसा हो जाता है। इसके साथ ही चैंग लिन के बहुत ज्यादा क्लोज आता है, उसका फेस पकड़ता है। तो लिन को ऐसा लगता है कि वो उसे मारेगा, मुझे मारकर मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता है मेरी बहन की तरह। लेकिन चैंग लिन को मारता नहीं है बल्कि उसे बहुत ज्यादा पैसे दे देता है। लिन तो कम्प्लीटली शॉक थी, मन के अंदर कहती है कि मुझे तो लगा ये मुझे मारेगा लेकिन सच में इतना ज्यादा अच्छा है। लिन यहाँ पर चैंग से कहती है कि अगर तुम्हें मुझे अपनी वाइफ नहीं समझना तुम मत समझो, मुझे सिर्फ अपना एक रूममेट समझो, दोनों ही एक दूसरे का काम खराब नहीं करेंगे, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। चैंग तो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो लिन से कहता है कि मुझे तुम काफी ज्यादा समझदार लगती हो, क्योंकि लिन थी भी। लेकिन जाते हुए चैंग एक बार फिर से लिन से कहता है कि अगर तुमने फिर भी मुझे किसी भी तरीके से परेशान करने की कोशिश करी तो तुम जानती हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। लिन चैंग से कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। चैंग को लिन की आंखों में बहुत ज्यादा सच्चाई नजर आती है, इस वजह से वो वहाँ से उसे पैसे देकर चला जाता है, जिससे तो लिन काफी ज्यादा हैरान थी। इसके बाद हम लिन को देख पाते हैं जो कि चैंग के मॉम एंड डैड के पास जाती है टी लेकर। वहाँ मॉम एंड डैड उसे रेड एनवेलप देते हैं जो कि चाइना में गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। अब यहीं पर हम चैंग के बड़े ब्रदर को और उसकी वाइफ को देख पाते हैं। उसकी वाइफ लिन को देखकर कह रही थी कि चैंग तो कल रात से घर पर नहीं आया, कहीं वो किसी और के साथ तो मजे नहीं कर रहा। लिन तो यहाँ पर समझ जाती है कि ये जो बड़े भाई की वाइफ है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चैंग के डैड को तो चैंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन लिन डैड को शांत करते हुए उनसे कहती है कि अभी अभी हम दोनों मिले ही हैं और हम दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, तो हमें क्लोज आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, इस वजह से आप गुस्सा मत करिए, इसमें चैंग की कोई भी गलती नहीं है। इस वक्त चैंग घर पर आ गया था और उसने लिन की ये बात भी सुन ली थी जिसमें लिन उसे सपोर्ट कर रही थी, जिससे सुनकर चैंग को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जब लिन अपने रूम की तरफ जाती है तो चैंग उसके पास आकर उससे कहता है कि डैड के सामने मुझे सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। लिन चैंग से कहती है कि मुझे एक बाईसाइकिल चाहिए। चैंग कहता है कि ठीक है और दोनों एक बाईसाइकिल की दुकान में आ जाते हैं, जहाँ पर चैंग की एक दोस्त आ जाती है जो कि चैंग को काफी ज्यादा पसंद करती है। और तभी हम बाहर कोई को उसकी बॉयफ्रेंड टिंग के साथ देख पाते हैं। दरअसल चैंग की दोस्त यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि उसे चैंग से छोटी सी हेल्प चाहिए थी, क्योंकि उसकी जो मदर थी वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी। चैंग अपनी दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अब यही बाहर छुपकर कोई और उसका बॉयफ्रेंड टिंग दोनों इन सभी को एक साथ देख रहे थे। कोई के दिमाग में तो यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था, इस वजह से वो अंदर की तरफ ही आ जाती है और चैंग के सामने कहने लग जाती है मेरी सिस्टर को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया और मुझे पसंद कर लिया। तभी चैंग जियानली की सिस्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम जियानली की वही बेशरम सिस्टर हो जिसने जियानली के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ही अपनी सिस्टर को ही धोखा दे दिया। इतना कम नहीं था, यहाँ पर जो हुआ नाम की लड़की आई थी जो कि चैंग की बचपन की दोस्त है, वो यहाँ पर बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है और जानबूझकर नीचे गिर जाती है, लेकिन चैंग तो उसे पकड़ता तक नहीं है और दूर हो जाता है।
लिन के सामने चैंग कहने लग जाता है कि मैं अपनी वाइफ के सामने किसी और लड़की को टच कैसे कर सकता हूँ, इस वजह से मैंने तुम्हें बचाया नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई चुप कैसे रह सकती थी। वो चैंग से कहने लग जाती है कि तुम्हारी जोड़ी हुआन हुआन के साथ ही काफी ज्यादा अच्छी लगती है। इस बात से लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस वजह से वो अपनी सिस्टर के पास आती है और उसे रख के एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुम्हें फालतू की बात करना जरूरी होता है क्या। अब बाहर आने के बाद लिन चैंग से कहती है कि हमें हुआन हुआन की मदर के पास जाना चाहिए। लेकिन चैंग लिन से कहता है कि तुम्हें इस बात को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए और कहता है कि मुझे कुछ काम से कहीं पर जाना है। और चैंग तो लिन को काफी सारे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर लिन की सिस्टर आ जाती है, वो भी अपने बॉयफ्रेंड टिंग के साथ। इस वजह से लिन भी कौन सा कम थी, वो उसके सामने अपने पैसे बहुत ज्यादा फ्लेक्स करने लग जाती है, जो चीज देखकर कोई और टिंग दोनों के मन के अंदर लालच आ जाता है। इस वजह से टिंग कोई से कहता है कि हमें एक बाइसाइकिल खरीदनी थी ना, तो हम लिन से पैसे क्यों नहीं लेते। इसलिए कोई फटाफट से अपने सिस्टर की तरफ जाती है, यानी कि लिन की तरफ जाती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम तो मेरी प्यारी सिस्टर हो ना, मुझे एक बाइसाइकिल खरीदनी है, तो मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं बाद में वापस कर दूंगी। यहाँ पर टिंग का बॉयफ्रेंड भी लिन को रोकने लग जाता है, लेकिन लिन को तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दे सकती और आगे से मेरे सामने मत आ जाना। लिन तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को डांट कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीधा लिन अपने घर पर पहुँचती है, जहाँ पर वो अपने रूम की तरफ जा रही थी। तभी उसके सामने चैंग आ जाता है, जिसने अपने पूरे कपड़े नहीं पहने हुए थे। अब चैंग की इस तरह बॉडी देखकर लिन को तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो तो मन के अंदर कह रहे थे कि इसकी बॉडी कितनी ज्यादा अच्छी है। लेकिन चैंग तो फटाफट से अपनी बॉडी छुपा लेता है और लिन से कहता है कि तुम क्या देख रही हो। लिन कुछ बोलती उससे पहले ही चैंग तो लिन के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। चैंग लिन को किस करता उससे पहले ही लिन चैंग को दूर धक्का दे देती है और कहती है कि हम तो रूममेट है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, तुम्हें याद है ना। ये कहकर लिन तो अपने रूम की तरफ भाग जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर कोई लिन को लेकर अपने घर पर आई थी और वो अपनी मॉम के लिए कुछ महंगे गिफ्ट्स भी लेकर आई थी। थोड़ी देर में यहाँ पर लिन भी आ जाती है, जो कि अपने साथ कुछ बड़ी बड़ी फिश भी लेकर आई थी। लेकिन ये चीज देखकर तो लिन की मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसके ऊपर और लिन की मॉम लिन से कहने लग जाती है कि तुम्हारी सिस्टर इतने महंगे गिफ्ट्स लेकर आई, तुम एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन नहीं ला सकती। ये चीज कहकर लिन की मॉम तो उसकी साइकिल को दूर गिरा देती है। लेकिन तभी यहाँ पर चैंग की एंट्री हो जाती है, जो कि अपने साथ बहुत सारे महंगे गिफ्ट्स लेकर आया था। लिन चैंग से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आ गए। तो चैंग लिन से कहता है कि कोई मेरी वाइफ को इस तरीके से कैसे परेशान कर सकता है, मैं तो बस तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। अब कोई और टिंग भी लिन की ये बात सुन लेते हैं और फिर चैंग के पास आकर टिंग तो चैंग के सामने काफी ज्यादा अच्छा बनता हुआ कहता है कि अब तो तुम्हें पिछली सारी बातें भूल जानी चाहिए। लेकिन चैंग यहाँ पर कोई और टिंग को साफ साफ शब्दों में समझा देता है कि तुम्हें मेरे और मेरी वाइफ के बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर चैंग की बातें सुनकर कोई को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस वजह से वो चैंग से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि टिंग कुछ कर नहीं सकता, उसने अभी एकेडमी रिक्रूटमेंट का एग्जाम दिया है और जल्दी वो एक बड़ा लीडर बनेगा। जबकि टिंग को तो घंटा कुछ भी नहीं आता था। लेकिन लिन को तो पहले से सब कुछ पता था कि टिंग किस तरीके का इंसान है और वो फ्यूचर में किस तरीके से करप्शन करने वाला है। इसके बाद जब चैंग लिन को अपने साथ कार में लेकर जा रहा था तो वो देख पाता है कि लिन के पैरों में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। इस वजह से वो जाते हुए लिन से कहता है कि मुझे पता है बाइसाइकिल चलाकर तुम्हारे पैरों में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, इस वजह से वीकेंड पर मैं तुम्हें कार चलाना सिखा दूंगा। और इतना कम नहीं था, चैंग तो लिन को कार खरीदने के लिए पैसे भी दे देता है। लिन चैंग से कहती है कि तुम मेरे लिए इस दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन हो। खैर मेरे लिए भी एक इंसान थी। इसके साथ ही हम रात को लिन को देख पाते हैं, जो कि मिरर के सामने बैठी हुई थी और यहीं वो अपने पिछले जन्म के कुछ फ्लैशबैक्स में खोई हुई थी, जहाँ पर उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसने एक दिन लिन का कार के अंदर बहुत ज्यादा तेज गला दबाने की कोशिश की थी और उससे कहा था कि तुम काफी ज्यादा बुरी इंसान हो, मुझे पता नहीं था तुम अलग अलग लड़कों के साथ घूमती हो। जबकि लिन ने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। इस वजह से लिन अभी मन के अंदर कह रही थी कि कल तुम्हारे मिलिट्री एग्जाम के अंदर मैं तुम्हें बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। इसके साथ ही हम मॉर्निंग का सीन देख पाते हैं, जहाँ हम कोई को दिख पाते जो कि टिंग से कह रहे थे कि तुम जल्दी से जाकर अपने एग्जाम को सक्सेसफुली खत्म करो, जिसके बाद हम एक लग्जरी लाइफ जिएंगे। टिंग के अंदर जाते ही वहाँ पर लिन भी आ जाती है। कोई तो अपनी सिस्टर लिन से कहती है कि तुम अब मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। लिन कहती है कि क्या तुम पागल हो, मुझे उस कचरे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल टिंग ने पिछले जन्म में अपने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया था और वो भी इस वजह से क्योंकि जो टॉपर बंदा था उसकी बाइसाइकिल खराब हुई थी रास्ते में। लेकिन
लेकिन इस बार लिन ने अपनी बाइसाइकिल उस बंदे को दे दी थी ताकि वो टाइम पर अपने एग्जाम के अंदर जा सके। अब ये चीज जब टिंग यानी लिन के एक्स बॉयफ्रेंड को पता चलती है, वो लिन के पास आता है और उससे कहने लग जाता है कि तुमने उस बंदे को अपनी बाइसाइकिल क्यों दी। इस बात से तो कोई भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो लिन को मारने के लिए आती है, लेकिन वो लिन को जानती कहाँ थी, वो तो उल्टा कोई एक जोर से थप्पड़ मारती है। जब टिंग कोई को बचाने के लिए आता है तो लिन तो उसको भी एक जोर से थप्पड़ मारती है और उसके बाद वहां से चली जाती है। अब लिन जब एक रास्ते से जा रही थी, वो अपने छोटे भाई को देख पाती है जिसे दो बंदे मार रहे थे। वो उन दोनों बंदों को जाकर दूर करती है और उनसे कहती है कि तुम दोनों एक बच्चे को कैसे मार सकते हो। लेकिन यहाँ सामने जो बंदा था वो तो लिन से और उसके छोटे भाई से कहने लग जाता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं इस शहर के सबसे रिच इंसान को जानता हूँ। और वो और कोई नहीं था बल्कि चैंग था। ये चीज सुनने के बाद तो लिन उल्टा उस बंदे में 2-4 थप्पड़े और रख देती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। वही हम चैंग को देख पाते हैं जो कि अपनी कार में बैठने ही जा रहा था। तभी वहाँ पर हुआन आकर उससे कह दिया कि मेरे ब्रदर को पुलिस ने पकड़ लिया है, तुम मेरी हेल्प कर दो। जिसके साथ ही चैंग तो पुलिस स्टेशन आ जाता है। वही पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस ऑफिसर लिन से कह रहा था कि आखिर तुम उस बंदे को क्यों मार रही थी। तो लिन कहती है कि मैं तो खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि तभी यहाँ पर उस दूसरे बंदे की बहन यानी कि हुआन यहाँ पर आ जाती है, जिससे लिन और उसके छोटे भाई का झगड़ा हुआ था। हुआन का ब्रदर तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि अब चैंग आएगा और उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि उसे कहाँ पता था लिन तो चैंग की वाइफ है। जब चैंग पुलिस स्टेशन के अंदर आता है और अपनी वाइफ को देखता है तो वो तो उसे ही सपोर्ट करता है। और यहाँ हुआन के भाई को भी पता चल जाता है कि जिस लड़की से उसने पंगा लिया है वो चैंग की वाइफ है। यहाँ पर हुआन का ब्रदर काफी ज्यादा बोल रहा था, इस वजह से चैंग उसे एक थप्पड़ मारकर चुप करा देता है। और हुआन चैंग से कहने लग जाती है कि मेरा भाई अभी छोटा है, इस वजह से तुम उसे माफ कर दो। अब यहाँ पर हुआन के ब्रदर को ना चाहते हुए भी लिन से और उसके छोटे भाई से माफी मांगनी पड़ती है। इसके बाद चैंग लिन को और उसके भाई को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ पर लिन के भाई को काफी ज्यादा चोट लगी थी, इस वजह से उसका इलाज होता है। लिन का भाई लिन से कह रहा था कि मेरी वजह से तुम्हारे हस्बैंड को काफी ज्यादा तकलीफ हुई, मुझे माफ कर देना। लेकिन लिन अपने भाई से कहती है कि तुम्हें इस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना कम नहीं था, लिन का ब्रदर उससे कहता है कि हमारे आसपास के पड़ोसी तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा उल्टी सीधी बातें करते हैं और कहते हैं कि चैंग काफी ज्यादा रिच है, इस वजह से वो जल्द से जल्द तुम्हें छोड़ देगा। और ये सारी बातें चैंग भी सुन लेता है। दरअसल चैंग अब कभी भी लिन को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि अब वो भी उससे प्यार करने लगा था, उसे पसंद करने लगा था। रात को लिन और चैंग घर जाने के लिए हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। बाहर काफी ज्यादा ठंड हो रही थी, इस वजह से चैंग अपना कोट उतारकर लिन के ऊपर डाल देता है कि उसे ठंड ना लगे। अब दोनों यहाँ से आगे बढ़ते ही है कि तभी चैंग सामने से एक कार को आते हुए देख पाता है और लिन उसी की तरफ जा रही थी, इस वजह से वो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं और दूर हो जाते हैं। इसी के साथ दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं खाना खाने के लिए, और ये चैंग के दोस्त का ही रेस्टोरेंट था। जैसे ही चैंग का दोस्त चैंग की वाइफ को देखता है, वो कहता है कि हमारी वाइफ तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। चैंग अपने दोस्त से कहता है कि पागलों वाली बातें मत करो, तुम जाकर ऑर्डर लगाओ। फिर चैंग का दोस्त लिन से कहता है कि अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जब चाहो मेरे रेस्टोरेंट पर आ सकती हो। अब यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर चैंग तो अपने दोस्त के साथ मिलकर काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेता है, इस वजह से लिन को कैसे तो चैंग को घर पर ले जाना पड़ता है। लिन तो चैंग को उसके रूम के अंदर सुलाकर अपने रूम में जाकर सो जाती है, लेकिन आधी रात को चैंग नशे में उसके रूम के अंदर आ जाता चलता हुआ। और आने के बाद लिन से कहता है कि क्या तुम मुझसे डरती हो। ये कहकर वो तो उसी के ऊपर गिर जाता है और लिन को कस के पकड़ लेता है। लिन तो उठने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन उठ ही नहीं पाती, इस वजह से दोनों ही इसी पोजीशन के अंदर एक साथ सो जाते हैं। मॉर्निंग जब दोनों की आंखें खुलती है, दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। चैंग तो उठते के साथ ही लिन से कहने लग जाता है कि अगर मैंने कुछ भी गलत किया होगा तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लिन हंसते हुए कहती है कि रात को सिर्फ तुम नशे में थे, ना कि मैं, इस वजह से हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, तुम बेफिक्र रहो। चैंग लिन से कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया था। तो लिन कहती है कि तुम नशे में कह रहे थे कि तुम्हें बिजली से काफी ज्यादा डर लगता है। तो चैंग कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता उससे। जरूर तुम्हें बिजली से डर लगता होगा, इस वजह से तुमने मुझे पकड़ लिया होगा। लिन कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लिन इस वक्त ब्रश कर रही थी, उसके मिरर के सामने बार बार हेयर्स नीचे की तरफ आ रहे थे। चैंग उसके पास आता है और उसकी हेयर्स को पीछे कर देता है, लेकिन फिर दोबारा से दोनों के दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं।
इसके बाद चैंग और लिन एक जगह पर आते हैं जहाँ पर चैंग की मॉम पहले से ही बैठी हुई थी और वो लिन के आते ही उससे काफी सारी बातें करती हैं। लेकिन यहीं पर हम हुआन को भी देख पाते हैं जिसे देखकर चैंग की मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चैंग अपनी मॉम से कहता है कि हुआन यहाँ पर सिर्फ ग्रैंडपा से माफी मांगने के लिए आई है क्योंकि उससे कुछ गलती हो गई थी। लेकिन मॉम कहती है कि मैं ऐसी लड़कियों की सारी चालों को जानती हूँ। तभी हुआन खड़ी होती है और चैंग से कहने लग जाती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी मॉम के साथ झगड़ा हो। चैंग यहाँ पर खड़ा होता है और हुआन से कहता है कि आज मैं तुम्हें साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तुम आगे मेरे बारे में कुछ भी ना सोचो, इस वजह से मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। जिसके साथ ही चैंग तो हुआन को छोड़ने के लिए बाहर तक आ जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद तो हुआन चैंग से कह देती कि मैं तुम्हें बचपन से पसंद करती हूँ, फिर तुम किसी और लड़की से प्यार कैसे कर सकते हो। लेकिन चैंग हुआन की एक भी बात का आंसर नहीं देता और उसे कार में बिठाकर उसके घर जाने को कह देता है। जैसे चैंग घर के अंदर आता है, लिन हुआन से पूछती है कि क्या तुम मुझे सच में डिवोर्स देना चाहते हो। लेकिन अब लिन को कौन बताए कि चैंग उसे डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। चैंग यहाँ पर लिन से कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं देना चाहता अभी। और इतना कम नहीं था, चैंग ये भी कहता है कि तुम अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकती हो, तुम जो भी करना चाहो वो कर सकती हो। यही लिन को अपने पिछले जन्म के कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो कि पिछले जन्म में उसका हस्बैंड भी बन गया था, वो उसे पागलों की तरह काम पर काम बताया जाता था। चैंग लिन को रोते हुए देखता है तो उससे कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तभी एक बंदा अंदर की तरफ आता है और लिन से कहता है कि एक लेडी बाहर की तरफ आई है और वो कह रही कि वो तुम्हारी मॉम है। जिसके साथ ही वो लेडी घर के अंदर आ जाती है और वो लिन की मदर ही थी जिन्होंने पहली बार इतना बड़ा घर देखा था। तभी यहाँ पर कुछ सर्वेंट कुछ डिफरेंट टाइप की स्वीट डिशेस भी लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर आते ही लिन की मॉम तो उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी बेबी के बारे में सोचना चाहिए। जिससे लिन और चैंग दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और थोड़ी देर में उठकर अपने रूम की तरफ आ जाते हैं। लिन चैंग से कहती है कि उन दोनों को मॉम को दिखाने के लिए एक रूम के अंदर एक साथ सोना होगा। तभी चैंग कहता है कि हम एक रूम में तो सो जाएंगे लेकिन फिर तो हमें शोर भी मचाना होगा। इसके साथ ही जब चैंग वॉशरूम में जाकर बाहर की तरफ आता है तो वो देखता है कि लिन तो सो चुकी थी। तभी वो देखता है कि लिन तो सोफा के ऊपर से गिरने वाली थी कि तभी वो आकर उसे पकड़ लेता है और उसे उठाकर बेड पर ले जाता है। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग लिन की आँख खुलती है तो वो चैंग को देख पाती है जो कि सोफा पर सो रहा था। इस वजह से लिन तो उसके पास बैठकर उसे देखने लग जाती है और साथ ही सोच रही थी कि किस तरीके से उसके आने के बाद उसकी जिंदगी एकदम से बदल गई है। इसके बाद नेक्स्ट डे लिन चैंग के साथ एक जगह पर आई थी जहाँ वो उसका बिजनेस देख पाती है जहाँ काफी सारे लोग काम कर रहे थे। लिन तो मन के अंदर ही कहती है कि ये तो एक बिजनेस टाइकून है। इसके साथ ही लिन को अपनी मॉम को छोड़ने के लिए घर भी जाना था तो वो मॉम को चैंग की कार में बैठाती है जो कि काफी ज्यादा लग्जरियस थी। भले ये ओल्ड एरा था लेकिन यहाँ पर भी चैंग काफी ज्यादा रिच था। और वहीं दूसरी तरफ हम कुई को देख पाते हैं टिंग के साथ में। कुई तो टिंग की काफी ज्यादा केयर कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जल्दी से जल्दी उसकी लाइफ लग्जरियस हो जाएगी। तभी चैंग और लिन भी मॉम को लेकर घर पर आ जाते हैं। जिस जगह पर कुई और टिंग बैठे हुए थे मॉम आकर उन दोनों को वहाँ से हटा देती है और चैंग और लिन को उस जगह पर बैठने को कहती है। अब ये तो यहाँ पर आते ही कि तभी यहाँ पर टिंग की फैमिली भी आ जाती है और टिंग तो अपनी मॉम के पास जाकर अपनी मॉम से कहने लग जाता है कि अब से मॉम हम यहीं पर रहेंगे। जिस बात से तो लिन की मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहती है कि यहाँ हमारे रहने के लिए तो जगह हो नहीं रही, ऊपर से हम तुम्हें रखेंगे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। तभी कोई ये चीज देखकर टिंग के पास आती है और उसे सपोर्ट करने लग जाते है और कहने लग जाती है कि मॉम थोड़े दिन की बात है, आप यहाँ पर इन्हें रहने दीजिए ना। कोई की मॉम तो कोई को काफी ज्यादा समझाती है कि तुमने एक गलत इंसान को पसंद करा है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस इंसान को छोड़ दो। लेकिन बेवकूफ इंसानों को समझ कहाँ ही आता है। लिन की मॉम से कहता है कि मैं फ्यूचर में हाई रैंकिंग ऑफिसर बनूंगा, आप मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। लेकिन लिन की मॉम टिंग की एक भी बात नहीं सुनती। इस वजह से टिंग कहता है कि हम गाँव से हैं, इस वजह से मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इस वजह से हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन वही उसे रोकते हुए कहती है कि तुम जहाँ पर भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये चीज सुनकर तो कोई की मॉम को काफी ज्यादा बुरा लगता है, साथ ही लिन को भी। इस वजह से लिन गुस्से से कोई से कहती है कि अगर तुम इस गेट से बाहर चले गई कभी भी इस घर को अपना मत कहना। अब टिंग का बड़ा ब्रदर भी आ रखा था, वो तो लिन के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। तभी चैंग खड़ा होता है और उसे डांट देता है। अब इनकी बहसबाजी यहाँ पर चल ही रही थी कि तभी यहाँ पर वो बंदा आ जाता है जिसे एग्जाम में लिन ने अपनी बाइसाइकिल दे दी थी। वो आकर लिन से कहता है कि मैंने वो एग्जाम सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। यहाँ पर एक ही पोस्ट के लिए वो एग्जाम हुआ था और एक ही इंसान को चुना जाना था। इस वजह से टिंग और कोई तो उस बंदी के ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं क्योंकि टिंग सिलेक्ट जो नहीं हुआ था।
टिंग की मॉम जो यहाँ पर आ रखी थी वो बैठकर रोने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मेरे सारे पैसे खर्च करवा दिए और कुछ करा भी नहीं। कि मॉम को तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती, इस वजह से वो अपनी एक बड़ी सी झाड़ू उठाती है और उन्हें यहाँ से भगाने लग जाती है। टिंग तो कोई के पास आता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। कोई इस बार उसे काफी ज्यादा डांट देती है और कह देती कि हाँ मैं ब्लाइंड थी जो तुम्हारे पर भरोसा करती थी। टिंग तो कोई से कहता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं फ्यूचर में काफी ज्यादा मेहनत करूंगा। जबकि वो तो अब भी घंटा कुछ नहीं करने वाला था, वो सिर्फ झूठ बोल रहा था कोई से। लेकिन कोई तो थी बेवकूफ, उसकी बातों में आ जाती है। कोई अपनी मॉम से कहती है कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ और खुद टिंग के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चैंग और लिन अपने घर पर आ जाते हैं और जब मॉर्निंग लिन उठती है तो चैंग कहता है कि मुझे बाहर काम से जाना है और वो लिन को काफी सारे पैसे दे देता है, जिससे लिन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वही हम कोई को देख पाते हैं जो कि टिंग के घर पर आ गई थी, जहाँ पर टिंग की मॉम कोई के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी। उससे कह रही थी कि जाकर अपना काम करो, पहले खाना बनाओ और उसके बाद बर्तन भी धोने। और इतना कम नहीं था, टिंग का ब्रदर भी कोई के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और उसे दूर भुड़का देता है। वही हम लिन को देख पाते हैं जो कि अपनी बाईसाइकिल लेकर कहीं पर जा रही थी। तभी सामने से एक गाड़ी आती है और उसमें से कुछ बंदे निकलते हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे। वो लिन को पकड़कर उस गाड़ी के अंदर ले जाते हैं और एक जगह पर लेकर आ जाते हैं, जहाँ लिन उन बंदों से कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम्हें जितने ही पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। वही हम चैंग को देख पाते हैं जो कि लिन के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हुआ था, लेकिन वो लिन को हर तरफ ढूंढता है लेकिन उसे तो वो मिलती ही नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में उसे पता चल जाता है कि लिन को किसी ने पकड़ लिया है। वही हम लिन को देख पाते हैं, जिन बंदों ने लिन को पकड़ा था वो उसे मारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो लिन को जानते ही कहाँ थे। वो तो उल्टा उन्हीं का चाकू लेकर उन्हीं के ऊपर रख देती है। इतना कम नहीं था, लिन तो सभी बंदों को उनका चेहरा दिखाने को भी कहती है, उनके चेहरे से मास्क हटाने को कहती है। फिर सभी ऐसा ही करते हैं और जो बंदा यहाँ पर कैमरा लेकर आया था उससे कहती है कि वो सभी की वीडियो बनाए। वो बंदा बिल्कुल ऐसा ही करता है। इतना कम नहीं था, लिन यहाँ से भागने की भी कोशिश करती है। उससे पहले ही चैंग यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ आ जाता है और लिन को सही सलामत देखकर उसे काफी ज्यादा खुशी होती है कि वो ठीक है। जिसके बाद दोनों घर पर आ जाते हैं और रात को जब लिन सो रही थी तो चैंग उसके पास आता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें अकेले डर लगता है तो मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। ये कहकर वो तो उसी के साथ लेट जाता है। इतना कम नहीं था, वो तो उसे हग भी कर लेता है और कहता है कि तुम्हें दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो मेरी वाइफ हो। लिन दूर होने की कोशिश भी करती है लेकिन चैंग तो उसे छोड़ता ही नहीं है। हम कोई और टिंग को देख पाते हैं जो कि एक साथ बैठे हुए थे, जहाँ पर कोई टिंग से कह रही थी तुम कुछ करोगे भी या फिर नहीं करोगे, और साथ ही तुम्हारी मॉम मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती। लेकिन टिंग तो अपनी मॉम की साइड लेता और साथ ही ये भी कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस तुम मुझ पर भरोसा करो। जबकि टिंग तो घंटा भी कुछ नहीं कर रहा था। नेक्स्ट डे टिंग एक कंपनी में जाता है जहाँ वो उस कंपनी की डायरेक्टर जाओ को देख पाता है, जिसके बारे में कुछ बंदे बात कर रहे थे। अब डायरेक्टर जाओ को देखकर तो टिंग के दिमाग के अंदर कुछ न कुछ चलने लग जाता है। वही हम लिन और चैंग को देख पाते हैं जो कि एक ही बेड पर सो रहे थे और चैंग तो लगातार लिन को देखे जा रहा था। इसके बाद चैंग एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसके कुछ बंदे आकर उससे कहते हैं कि हमने उस इंसान को ढूंढ लिया है जिसने लिन को पकड़वाया था, और ये और कोई नहीं बल्कि हुआन थी। जो चीज जानकर चैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिस बंदे के साथ मिलकर हुआन ने ये किया था, चैंग तो तुरंत ही उसे वहीं पर खत्म कर देता है, क्योंकि चैंग किसी गैंगस्टर से कम नहीं था, मतलब किसी माफिया से कम नहीं था। चैंग हुआन के पास भी आता है, वो उसे खत्म कर देता लेकिन वो उसे छोड़ देता है क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त थी। जिसके साथ ही चैंग लिन के बारे में सोचने लग जाता है कि उसके पैर में चोट लग गई थी। अब लिन को खुश करने के लिए चैंग तो एक नई गाड़ी उसे गिफ्ट कर देता है। जिसके बाद लिन और चैंग एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर तभी एक दूर से लड़की आती है और वो आते के साथ ही चैंग को हक कर लेती है, लेकिन चैंग फटाफट से उसे दूर कर देता है और कहता है कि मैं मैरिड हूँ। लेकिन यहाँ पर किन नाम की जो लड़की आई थी वो तो रुकती नहीं है, वो तो लगातार चैंग के क्लोज आए जा रही थी। अब ये चीज देखकर लिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तो चैंग का हाथ पकड़ लेती है और सामने खड़ी लड़की से कहती है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता। तभी किन चैंग से कहने लग जाती है कि तुम इस लड़की के लिए मुझे दूर कर रहे हो। चैंग कहता है कि क्या तुम्हें थपड़ा खाना है। अब किन को और ज्यादा जेलस फील कराने के लिए लिन चैंग के काफी ज्यादा क्लोज आने लग जाती है, जिसे देखकर किन तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब लिन चैंग से दूर होने की कोशिश करती है, चैंग तो उसे छोड़ता ही नहीं है। वही हम टिंग को देख पाते हैं जो कि अपनी फैक्ट्री आया था, वो भी कोई के साथ में। तभी कोई उसके कोट को स्मेल करती है, उसके अंदर एक अलग ही परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। वो टिंग से पूछती भी है कि आखिर ये
ये स्मेल किस चीज की है, लेकिन टिंग कुछ न कुछ बहाने बना देता है। दरअसल टिंग जाओ के क्लोज गया था, उसे हक किया था, लेकिन वो कोई ये बात नहीं बताता। अब जिस रेस्टोरेंट के अंदर लिन और चैंग आए हुए थे, उसी रेस्टोरेंट के अंदर कोई और टिंग भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर चैंग और लिन बैठे हुए थे कि कोई को तो उनके सामने जाकर बस कुछ न कुछ बकना था। इस वजह से वो टिंग के साथ उनके पास जाती है और कहने लग जाती है कि तुमने कहा था कि टिंग कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन अब वो एक फैक्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी पोस्ट पर है। जब लिन पूछती है कि आखिर तुम कितना कमा रहे हो, तो टिंग कहता है कि मैं एक दिन के पूरे 300 युआन कमा रहा हूँ, जो कि लिन के लिए काफी कम थे, क्योंकि वो तो इससे ज्यादा पैसे एक घंटे के अंदर खर्च कर सकती थी। इसके बाद यहाँ पर लिन काफी अच्छा खाना खाती है, जिसके साथ ही वो काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेती है और उसे काफी ज्यादा नशा हो जाता है। इस वजह से कैसे तो चैंग को उसे संभालना पड़ता है और घर लेकर जाना पड़ता है। इतना कम नहीं था, लिन तो नशे में ही चैंग को किस करते करते उसे काट लेती है। जब मॉर्निंग लिन की आँख खुलती है, वो चैंग से कहती है कि आखिर कल रात को ड्रिंक करने के बाद और खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर आकर हमने क्या करा था, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। चैंग लिन के काफी ज्यादा क्लोज आता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे किस किया था। तो लिन कहती है कि अरे मैंने गलती से कर दिया होगा। फिर वो कहती है कि आज के बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ कभी भी इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं करूंगी। इसके साथ ही हम रात का सीन देख पाते हैं। हम कोई को देख पाते हैं जो कि टिंग के ब्रदर के साथ मिलकर चैंग के पास आते हैं। कोई सोच रही थी चैंग अकेला होगा तो मैं उससे जॉब की बात करूंगी, वो मुझे कहीं ना कहीं जॉब तो दिला ही देगा। उनको भी पता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो दूर जाकर एक जगह पर छुप कर ये सब चीजें देखना चाहते थे, लेकिन तभी टिंग का बड़ा ब्रदर आकर उसे पकड़कर एक जगह पर ले जाता है और वही कोई चैंग से कह रही थी कि तुम मुझे कोई भी जॉब दिलवा दो, लेकिन चैंग कोई से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कोई गुस्से में कहने लग जाती कि अगर तुम मुझे जॉब नहीं दिलवा सकते तो मैं लिन को गायब करवा दूंगी। जिस बात से चैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने कुछ बंदों से कहता है जो कि उसे उठाकर अपने साथ अंदर ले जाते हैं। अब टिंग के बड़े ब्रदर ने लिन को पकड़ रखा था, जो कि लिन के साथ जबरदस्ती करने वाला था, लेकिन वो लिन को जानते ही कहा था, वो तो उल्टा उसे ही काफी ज्यादा मारती है। जब चैंग उस जगह पर आता है तो टिंग का ब्रदर तो सभी से रोता हुआ माफी मांगने लग जाता है। तभी चैंग वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स को बुलाता है और टिंग के बड़े ब्रदर को जेल में डलवा देता है। कोई तो टिंग की मॉम के पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम्हारे बेटे को जेल में डलवा दिया गया है, अगर तुम्हें उसे छुड़ाना है तो तुम्हें कुछ फाइन पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा था। कोई तो रोते रोते अपनी मॉम के पास आती है क्योंकि उसे उनसे कुछ पैसे चाहिए थे। कोई अपनी मॉम से कहती है कि टिंग अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड गया हुआ है, जब वो वहाँ से वापस आएगा तो मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। मॉम तो कोई को अभी भी कहती कि ऐसे इंसान के ऊपर तुम भरोसा कैसे कर सकती हो, लेकिन कोई अपनी मॉम की बात सुनने वाली कहाँ थी। कोई की मॉम तो कोई को वहाँ से भगाने लग जाती है और वहीं पर गिर जाती है, लेकिन कोई अपनी मॉम को देखती तक नहीं है, वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर लिन आकर अपनी मॉम की केयर करती है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर आती है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं। लिन घर पर थी, तभी उसे किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि चैंग एक मीटिंग के अंदर गया था एक मिस्टर लियू नाम के बंदे के साथ में, जहाँ पर उस बंदे ने चैंग को काफी ज्यादा ड्रिंक करा दी थी। अब लिन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, वो वहाँ पर जाकर उस बंदे से कहती है कि अगर तुम्हें ड्रिंक करानी है तो मुझसे कराओ, और ये कहकर वो वहाँ पर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। अब जिस काम के लिए मिस्टर लियू यहाँ पर आया था वो कहता है कि मैं उसके लिए मान जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बोतल ये ड्रिंक करना पड़ेगा, और वो एक बोतल सामने रख देता है। लिन तो बिना कुछ सोचे ही उस बोतल को पूरा ड्रिंक कर लेती है। अब जब मॉर्निंग चैंग को होश आता है तो वो एक फाइल देख पाता है उसके पास में, जिस पर एक कॉन्ट्रैक्ट था और ये मिस्टर लियू वाला ही कॉन्ट्रैक्ट था, जिसे देखकर चैंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम कोई को और टिंग की मॉम को देख पाते हैं, जिन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी। तभी टिंग की मॉम सामने से चैंग को और लिन को आता हुआ देख पाती है। वो उन्हें कैसे तो ब्लैकमेल करना चाहती थी और पैसे लेना चाहती थी, और वो करती भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर एक लड़की ये चीज करता हुआ उन्हें देख लेती है। जब पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आते हैं तो वो साफ साफ कह देती है कि यहाँ पर मैंने साफ साफ सुना, ये जो बूढ़ी औरत है इसने कहा कि ये मिस्टर चैंग को ब्लैकमेल करेगी पैसों के लिए, और यहाँ पर ये जो लड़की आई थी ये और कोई नहीं बल्कि लिन की दोस्त थी। इसी के साथ लिन की दोस्त उसे एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर उसकी दोस्त भी बैठी हुई थी, और ये सभी मिलकर यहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं और चैंग काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। और जब लिन चैंग के पास आती है तो वो तो उसे पकड़ लेता है और कहीं जाने ही नहीं देता। तो लिन भी चैंग से कहती है कि हम दोनों ने हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट भी तो करा था ना, जिसके मुताबिक हम एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते। इसके बाद नेक्स्ट डे जब लिन एक जगह से जा रही थी तभी उसके सामने से टिंग आ रहा था। टिंग ने इस वक्त काफी अच्छे कपड़े पहन रखे थे और वो लिन से कहता है कि मैं अब्रॉड से आज ही वापस आया हूँ और तुम्हें पता है मैं पहले से काफी ज्यादा रिच हो चुका हूँ। तो लिन टिंग से कहती है कि अगर तुम रिच हो ही गए हो तो घर जाकर अपनी मॉम की मदद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी अब भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ टिंग तो अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर कोई टिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन टिंग यहाँ पर आने के साथ साथ बहुत ज्यादा बदल भी चुका था। वो तो कोई से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता, और इतना कम नहीं था टिंग की मॉम भी कोई को
को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी। टिंग और उसकी मॉम कोई के साथ काफी ज्यादा बदतमीजी के साथ पेश आते हैं। इतना कम नहीं था जब कोई टिंग से कहती है कि तुम इतना ज्यादा क्यों बदल गए। टिंग तो गुस्से से उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है कि अगर मेरे साथ रहना है तो तुम शांत रहो, मुझे कुछ लोगों से बदला भी लेना है। तो कोई कहती है कि हाँ मुझे भी याद है। फिर दोनों एक साथ अपनी मॉम के घर पर आ जाते हैं जहाँ पर पहले से लिन और चैंग मौजूद थे। लिन की मॉम को तो अभी भी कोई और टिंग बिल्कुल ही पसंद नहीं थे, इस वजह से वो भगाने के लिए आती है। लेकिन टिंग तो उल्टा कोई की मॉम के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाता है। लेकिन इससे लिन के छोटे ब्रदर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो आकर एक जोरदार पंच टिंग को मार देता है। अब यहाँ पर पंच खाने के बाद टिंग तो यहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन कोई फिर दोबारा से उसका हाथ पकड़कर उससे कहने लग जाती है कि अब गुस्सा मत करो। लेकिन टिंग तो गुस्से में एक जोर से थप्पड़ा फिर दोबारा से उसे मार देता है और इतना कम नहीं था, उसे दूर भुड़का देता है। लिन अपनी बहन से कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि वो किस तरीके का इंसान है। सब कुछ साफ साफ दिखने के बाद भी ये लड़की बार बार उसी के पीछे जा रही थी। लिन कोई से कहती है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने हस्बैंड से यानी कि टिंग से डिवोर्स ले लेना चाहिए। लेकिन कोई तो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। इतना गुस्सा करने के बाद, इतना मारने के बाद भी टिंग फिर दोबारा से वहाँ पर अपनी बाइसाइकिल लेकर आता है और कोई को बैठने को कहता है और कोई चुपचाप उसके साथ बैठकर चली जाती है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे इंसान के साथ कोई कैसे ही रह सकता है। इसके बाद हम लिन को देख पाते हैं जो कि घर पर बैठी हुई थी। तभी उसे किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि चैंग किसी और लड़की के साथ एक बार के अंदर है। जब लिन वहाँ पर जाती है और उस लड़की से पूछती है कि आखिर चैंग कहाँ पर है, तो वो लड़की बताने को तैयार ही नहीं होती। लेकिन कैसे तो लिन को मुंह खुलवाना आता था, इस वजह से वो उससे पूछ ही लेती है। अभी वहाँ पर चैंग भी आ जाता है। जैसे ही चैंग यहाँ पर आता है, लिन चैंग से कहती है कि क्या तुम अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड सकुरा से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। लिन तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली भी जाती है। चैंग तो बाहर आकर भी लिन को रोक रहा था और उससे कह रहा था कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा था और मैं उससे मिलने के लिए तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आया था। जब लिन चैंग की बात नहीं सुन रही थी, इस वजह से चैंग उसे फोर्सफुली पकड़ता है और उसे किस करने लग जाता है। लेकिन जल्दी से लिन उसे दूर कर देती है। इतना कम नहीं था, लिन तो अपना घर छोड़कर अपने दोस्त के घर पर चली जाती है। जब चैंग को उसके बारे में पता चलता है तो वो लिन की दोस्त के घर पर भी आ जाता है। लेकिन लिन तो अभी भी चैंग से बात तक करना नहीं चाहती थी। लिन तो फिर दोबारा से चैंग से कहती थी कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। चैंग तो रोते हुए लिन को गले लगा लेता और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे सच में तुमसे काफी ज्यादा प्यार है। लिन तो दूर होने की कोशिश कर रही थी लेकिन चैंग तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। खैर ये बात तो मेरे को भी समझ में नहीं आई, आखिर इतना गुस्सा किस काम का। कम से कम इंसान को एक बारी अपनी बात तो क्लियर करनी चाहिए। अब लिन जब चैंग को इतना ज्यादा इमोशनल होता हुआ देखती है तो उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। चैंग लिन से यहाँ पर कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी तुमसे छोटे से छोटा झूठ भी नहीं बोलूंगा। और इतना कम नहीं था, वो उसके लिए एक दिन जो गिफ्ट लेकर आया था वो उसे देता है और ये एक रिंग थी। अब तो लिन भी अपना गुस्सा खत्म कर देती है जिससे चैंग काफी ज्यादा खुश होकर उसे हक कर लेता है। और इतना कम नहीं था, चैंग तो लिन को पैशनेटली किस करने लग जाता है, बहुत देर तक करता ही रहता है। इसके बाद चैंग लिन को लेकर बार के अंदर आ जाता है जहाँ पर लिन की दोस्त भी आई हुई थी। ये सभी साथ बैठकर काफी ज्यादा बातें करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। लेकिन जब लिन वॉशरूम की तरफ जा रही थी तभी उसके सामने कहीं से तो टिंग आ जाता है जो कि उसका पीछा कभी छोड़ने वाला ही नहीं था। पता नहीं क्यों ये बंदा बार बार उसके सामने आ जाता है। मतलब पहले ही ये बंदा काफी ज्यादा गलत था लेकिन उसके बाद भी इसे अपनी गलती नहीं माननी थी। इतना कम नहीं था, यहाँ पर टिंग के साथ जाओ भी आ रखी थी यानी कि फैक्ट्री की डायरेक्टर जाओ, जिससे लिन को पता चलता है कि ये तो मेरी बहन को भी धोखा दे रहा है। खैर बहुत सारी लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो कि उन्हें धोखा ही देते हैं। जैसे ही टिंग जाओ के साथ यहाँ से जाता है तभी यहाँ पर चैंग आ जाता है लिन के पास और लिन से कहने लग जाता है कि तुम बाहर क्या कर रही हो। तो लिन कहती है कि मुझे बाहर एक डॉग दिख गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ पर कोई टिंग और उसकी मॉम भी आ रखे थे मार्केट के अंदर, जहाँ पर मॉम जो बोल रही थी टिंग उन्हें वो दिला रहा था लेकिन जो कोई बोल रही थी वो तो कोई की जरा सी भी नहीं सुन रहा था। और यही मार्केट के अंदर हम लिन और चैंग को भी देख पाते हैं जो कि दूर से खड़े खड़े ये सब चीजें देख रहे थे। यहाँ पर लिन एक बार फिर से अपनी बहन कोई के पास आती है और उसे एक और बार समझाती है लेकिन कोई के समझ में आए तब ना। लेकिन जब लिन कोई को बताती है कि टिंग तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तो किसी और लड़की को पसंद करता है, ये चीज सुनकर कोई को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसे तो इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो तो टिंग के ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब लिन अपने कुछ काम से बाहर की तरफ जा रही थी, टिंग फिर दोबारा से उसे परेशान करने के लिए उसके पास आ जाता है लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले यहाँ पर वो बंदा आ जाता है जिसकी लिन ने एग्जाम में मदद करी थी और वो टिंग को मारकर वहाँ से भगा देता है। इसके साथ ही वो बंदा लिन को बताता है कि सारे क्लासमेट एक दिन मिलने वाले हैं, क्या तुम भी वहाँ पर आओगी। तो लिन
उसकी वजह से कहते थे कि ठीक है। अब इसके बाद हम सभी दोस्तों को एक साथ मिलते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर सभी एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिर तुमने अब तक क्या करा। सभी एक दूसरे के बारे में बता रहे थे। तभी यहाँ पर चैंग ड्रिंक करने के लिए कुछ बोतल भिजवा देता है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी लिन से कहने लग जाते हैं कि उसका हस्बैंड तो काफी ज्यादा अच्छा है। अब उसकी तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो काफी ज्यादा रिच था और ये बोतल्स जो उसने भिजवाए थे ड्रिंक करने के लिए काफी ज्यादा महंगी थी। यहाँ पर सब काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन यहाँ पर टिंग भी आ रखा था जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब इसके बाद हम लिन को देख पाते हैं जो कि चैंग के साथ और फिर कुछ दोस्तों के साथ एक जगह पर आ रखी थी कुछ गेम्स खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर टिंग भी आ रखा था जो कि एक बंदे से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, बस तुम मेरी एक मदद करो। वो जो सामने एक लड़की और एक लड़का नजर आ रहे हैं, तुम्हें उन्हें जाकर बहुत ज्यादा मारना है। वो बंदा ऐसे ही करता है, वो उनके पास जाता तो है लेकिन उसे पता नहीं था वो कितने सारे बंदे हैं। वहाँ पर चैंग तो उस बंदे को मारता ही मारता है। तभी वहाँ पर लिन की जो दोस्त थी उन दोनों के बॉयफ्रेंड्स भी आ जाते हैं और फिर चैंग और वो दोनों बंदे मिलकर टिंग को काफी ज्यादा मारते हैं। इसके बाद ये सभी पुलिस स्टेशन जाते हैं और जब वो वहाँ से बाहर निकल रहे थे तभी वहाँ पर कुछ आ जाती है और जैसे ही वो टिंग को जाओ के साथ में देखती है वो तो उसे मारने लग जाती है। तभी यहाँ पर जाओ कोई से कहती है कि तुम्हें आखिर कितने रुपए चाहिए मुझे बोलो। कोई कहती है कि मुझे 50,000 युआन चाहिए। जाओ तो तुरंत ही उसे इतने पैसे दे देती है। अब इतना कम नहीं था। तभी वहाँ पर जाओ के डैड भी आ जाते हैं और वो चैंग को काफी ज्यादा अच्छे से जानते थे। अपनी बेटी से कहते हैं कि आखिर तुमने इस बंदे से पंगा क्यों लिया। चैंग तो यहाँ से लिन को लेकर चला जाता है, लेकिन जाओ के डैड टिंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और जाओ के डैड के कुछ बंदे भी यहाँ पर आ रखे जो कि टिंग को और भी मारते हैं। बेचारे की हालत खराब हो गई थी। खैर उसके काम भी कुछ ऐसे ही थे। वही हम कोई को देख पाते हैं जो कि एक रिच बंदे की कार के सामने आके गिर जाती है। दरअसल कोई को जहाँ पर भी अमीर बंदा दिखता था वो तो वही चली जाती थी। इसके बाद हम चैंग और लिन को घर पर देख पाते हैं, जहाँ पर चैंग लिन से कह रहा था कि अब तो हम एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं ना। इस बार लिन भी चैंग को बिल्कुल भी मना नहीं करती और खुद ही उसे किस कर लेती है। फिर चैंग भी लिन को उठाता है और बेड पर लेकर आ जाता है और फिर उसे लगातार किस करने लग जाता है। इसके साथ ही कुछ टाइम बीतता है और हम लिन को देख पाते हैं जिससे वोमिटिंग होने लग जाती है, जिससे चैंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर डॉक्टर के पास आने के बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ऐसे ही लिन का बर्थडे आ जाता है और फिर चैंग उसे एक बॉक्स खोलने को कहता है। जब लिन उस बॉक्स को खोलती है उसके अंदर काफी सारे पैसे, कुछ गोल्ड बिस्किट्स और बहुत से कीमती सामान थे। चैंग कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। लिन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और चैंग उसे क्लोज लेकर आता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो चैनल से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर जरूर से कर देना।